दोस्तों आज हमारा ये वाला बैच फ्राइडे को ओवर हो गया। आज 9 जनवरी है और अभी सारे भाइयों का फीडबैक लिया जाएगा। सबके अलग अलग फीडबैक होंगे, किसके क्या फीडबैक है, क्या कमी है, क्या अच्छा लगा, मेरे में क्या अच्छा लगा, ऑफिस में क्या अच्छा लगा, क्या बेकार लगा, सारी बातें आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के सारी बात रखना। ये नहीं कि सिर्फ तारीफ वाली बात हो रही हो, मुझे ना वो सब चीज़ें नहीं अपलोड करनी कि हाँ भी अच्छी बातें तो दिखा दी बेकार बातें दिखाई नहीं। आप लोग जो बोलोगे सर माथे होगा मेरे। और शुरुआत करेंगे हम शंभू से। शंभू, क्या एक्सपीरियंस रहा, कहाँ से आए हैं आप और कितने दिन की क्लास हो गई, क्लास में कैसा लगा और क्या आप फीडबैक देना चाहोगे? हम तो बिहार से आए हैं, जहानाबाद से। चूँकि हम तो संडे को यहाँ पहुँचे थे, तो मुझे नहीं था कि मतलब इतना चार्ट हमको समझ में आएगा, लेकिन अभी प्रॉपर जो चार्ट काम करता है लाइव मार्केट में, मेरी माइंड में ठीक वैसा ही चलती है। बहुत अच्छे से कोई भी चार्ट हम देख लेंगे एक बार तो समझ जाएंगे, और कहाँ पे स्टॉप लॉस, कहाँ पे क्या लगाना है, टारगेट क्या होगा मेरा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात है स्टाफ के, तो सारे मेरे भाई बहन जैसे लगते हैं। यहाँ ऐसा नहीं कोई किसी को मतलब बोल दे तो भाई को भी बोले कि भाई गर्म पानी चाहिए, 1 मिनट में आया मेरे पास। तो मतलब बिल्कुल घर जैसा माहौल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ मतलब सोचना ही नहीं है कि हमको कहीं जा रहे हैं, मतलब लगता है कि हमको घर में अपना एजुकेशन मिल रहा है। और यहीं पे मतलब और है कि अभी तो क्या मेरा क्लास आज ओवर हो गया, जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि माहौल ऐसा हो बन गया, अपनापन लग रहा है बहुत सारा, मन नहीं कर रहा जाके। लेकिन अब तो क्लास ओवर हुआ तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे बाद और भी मेरे भाई आएंगे जो क्लास करेंगे यहाँ पे। तो ओवरऑल बहुत बिल्कुल अच्छा है। अब जैसे आप कह रहे थे कि सर मेरे को अभी आपसे एक चीज़ मांग सकता हूँ, मैंने बोला बताओ जो मेरे बस में है कि भाई मैं दे दूंगा। हाँ, तो इन्होंने बोला कि सर मेरे को अभी एक हफ्ते और आना है। तो मैंने उसमें क्या जवाब दिया? नहीं उसमें तो मतलब वो तो हम सर को क्या धन्यवाद है, कैसे दूँ तो हमको खुद समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि मतलब इतना तो सपोर्ट कोई मतलब कई कोई को पेरेंट्स भी नहीं करते हैं कि हाँ मेरा बच्चा भी क्या कर रहा है। अभी तो खुद हम मम्मी पापा से नहीं बोले कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने मुझे यहाँ बैठाने का इजाज़त दिया है तो ये मेरे लिए भगवान से भी बढ़ के आप है। नहीं यार, ये तो मत ही बोला करो यार, तो नहीं, सबसे मेरे कहता लिए हूँ। तो आखिर ऐसा हम नहीं खुद नहीं महसूस नहीं कर रहे नहीं हैं नहीं, ना। इतना बड़ा वर्ड तो नहीं यार, मत ही बोला करो यार, ये तो। केवल 8 दिन बैठने की बात नहीं है, इसमें मेरा कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और हम घर से क्या सोच के निकले थे। तो इन सारी बातों की मेरे पास महत्वपूर्ण एक अलग दिशा की है। तो और हम सबको कितना धन्यवाद दें हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है कैसे धन्यवाद दें। अच्छा, मैं चीज़ें जैसे क्लास देते हैं हम लोग, एक होता है कि हमारी जो क्लास चलती है वो चलती है ऑफ मार्केट नहीं, जबकि हमारी क्लास चलती है लाइव मार्केट में, जो मार्केट चल रही होती है। और कितने बार ऐसा भी होता है कि आप लोग यहाँ पर बैठ के ट्रेड कर भी लेते हो, तो हम चार्ट वार्ट बताकर हम लोग चीज़ें कभी कभार, वैसे हालांकि यार शेयर वेयर बताने सही नहीं रहते, पर आज हमारे सर ने ट्रेड करी करीब 200 कितने रुपये निकाले? 550 रुपये। 550? मैं तो 200 सोच रहा था। नहीं 550 ही निकाले हैं सर। 550 639 था एक बार आपने बताया था। अच्छा, फिर वो स्पाइक आया ना, ओके, स्पाइक उसमें तो 550 रुपये निकाल लिए, देखो ठीक है। एक सबसे अच्छी चीज़ इनकी मेरे को ये लगी कि आज सुबह एक ट्रेड ले रखी थी इन्होंने, उसमें मतलब इधर इधर देखो, इधर देखना ठीक है ना, ऐसे देखना है, ऐसे देखोगे तो उधर कैमरे में कवर हो जाएगा चेहरा। तो सुबह ये लॉस में थे 5500 रुपये, बाद में सेम ट्रेड से उन्होंने 5500 निकाल लिए और सीटीसी का लेवल आ गया इनका, कोस्ट टू कोस्ट वाला, और आते ही सीधा निकल गए, क्योंकि उनको पता था कि यार एक बार अगर मेरा कोई लॉस चल रहा है ना और अगर वो रिकवर हो गया मुझे निकल जाना है। रूल ये तोड़ा कि अगर लॉस में थे तो सेकंड ट्रेड नहीं करनी थी, बट इन्होंने सेकंड ट्रेड करी और उसमें प्रॉफिट नहीं निकाला, मतलब अपना लॉस निकाला और तुरंत निकल गए, और फिर कोई ट्रेड नहीं, और करी भी तो फिर यहाँ पर आकर हमारे ऑफिस में आके बैठ के करी, वो भी मेरी गाइडेंस पर। सिर्फ मैंने करवाई भी नहीं, जनरली इसलिए कि चलो दिखाता हूँ कि कैसे मैनेज करा जाता है। कुछ भाई कहते नजर आते हैं कि हम लोग उसमें नहीं बैठ पाते, प्रॉफिट में नहीं बैठ पाते, तो सर इस पर क्या कहना चाहोगे? अब तो इंसान प्रॉफिट में बैठना सीख ही जाएगा, या आपका क्या फीडबैक है हमारी क्लास लेकर? फीडबैक की ये सर, पहले एजुकेशन की कमी थी सर, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि हमें पता नहीं था एंट्री करनी है, एग्जिट कहाँ पे है। अभी है कि एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि प्रॉपर एंट्री करेंगे और एग्जिट भी होगा सर। तो बाकी तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है सर, जितना करेंगे उतना अच्छा। और बहुत कम कैपिटल से करना, इस बात को याद रखना, बहुत कम कैपिटल से क्या है ना, कम ही प्रॉफिट होगा, लेकिन आपके वो वाले दिन नहीं आएंगे जो लोगों के दिन आ जाते हैं ना, वो वाले दिन नहीं आएंगे। उन चक्करों में बिल्कुल मत आना कभी। उसका 5 लाख का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट दिखा दिया, लाख का, अब मैं दुनिया भर के टेलीग्राम से निकाल दूंगा, टेलीग्राम पे दुनिया भर के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट पड़े हैं, मैं डाल के दिखा दूंगा, तुम लोग ये भी पता नहीं लगा पाओगे मेरा है किसका है। बिल्कुल मिल जाएगा। तो इस तरीके से फ्रॉड चल रहे हैं, तो फ्रॉड मार रहे हैं सर। हाँ कि ठीक है ना, देखो 5 लाख का प्रॉफिट, वो ऐसे दिखाएंगे, ऐसे ये देखो
पास के लो 5 लाख का प्रॉफिट ऐसे दिखाते हैं। अरे उन्होंने जैसे हाथ लगा दिया ना, हाथ लगाते ही वो फोटो डबल हो जाएगा, मतलब जूम इन हो जाएगी, यानी स्क्रीनशॉट है, ऐसे करके दिखाते हैं। क्योंकि सर वो उनका फंडा है ना, क्योंकि बेरोजगार कितने हैं। ये माइक लेकर आप बोल दीजिए जो बोलना है। एक बार देखना बाहर शोर कैसा है, ये किस टाइप का शोर है बाहर यार ये। पानी गिर रहा है। हाँ किसी चीज पर गिर रहा है वो, प्लास्टिक पे। हाँ बाल्टी पे तो उसकी आवाज आएगी, जब तक वो थोड़ा सा फिल नहीं हो जाएगा ना तब तक वो आवाज आती रहेगी। अगर आपको आना इधर आ जाना, अगर आपको चेहरा लेकर आना हो तो। नहीं चेहरा लेकर ये भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, चेहरा लेकर भी वो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है। हमारा तो यही है कि सर पहले हमें लगता था कि शेयर मार्केट जुआ है और धम से पैसा डालेंगे और धम से ऊपर निकल, और हमारी भी फीलिंग वही थी कुछ वीडियो वगैरह देख के, और उस रास्ते पे गए भी, उसी फीलिंग के अनुसार हम उसी बाईपास पर गए, उसी ट्रैक। गए भी। 40-40 हजार रुपए प्रॉफिट देखता है लड़का यार, 40-40 हजार रुपए प्रॉफिट दिन का देख रहा है। उस ट्रैक पर जाने के बाद जब हमारे फेवर में ट्रैक चल रहा था तब तक मजा लिया, तब तो मजा एसी लिया। थर्ड एसी सब में बैठे, लेकिन जब उससे ऊपर एक मिनट, एसी थर्ड एसी मतलब वो वीडियो वाले सब समझ जाएंगे सर। और ट्रेन कोच को बहुत कर रहा है। ट्रेन कोच की बात कर रहे हो या फिर? नहीं मतलब ट्रेन कोच की स्लीपर का नहीं वो तो मालूम मेरे को, वो तो मालूम है। तुम उसी ट्रेन की बात कर रहे हो या फिर ये कह रहे हो कि मैं हवा में उड़ गया प्रॉफिट में, कि मैं तो ये लूंगा वो? नहीं प्रॉफिट में नहीं, अच्छा लॉस में बात कर रहे हैं। मैं समझ गया कि आपने प्रॉफिट हो गया तो। नहीं प्रॉफिट नहीं, ओनली लॉस की कह रहा हूँ। अच्छा हाँ उसके बाद जब समझ में आया कि कुछ चीज़ें बदली जा सकती है अगर समय से पहले, तो अच्छे गुरु का होना भी ज़रूरी है। तो मुझे फेसबुक के माध्यम से सर का पता चला, और सर से पहले ही फ़ोन पे बात हो गई, एक ही फ़ोन पे। इसको आगे करो, उनको निकलने दो, आप जानबूझ कर रोक रहे हो उनको। हमने एक कॉल किया और सर से बात हुई कि भाई सर हमें आना है क्लास में आपकी। सर बोले जब रजिस्ट्रेशन करा लो आ जाना। हम बोले सर रजिस्ट्रेशन नहीं, हम तो डायरेक्ट आके मिलेंगे। तो भी सर ने कहा कोई दिक्कत नहीं, जब भी आओ तुम्हारे लिए वेलकम है। अच्छा आप डायरेक्ट आए थे? हाँ हम तो डायरेक्ट। अच्छा आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था? नहीं। हम क्योंकि मुझे नहीं पता रहता ना, वो हमारा स्टाफ करता है, मुझे जानकारी नहीं है। तो भी आपने कहा मंडे के दिन ही आना, क्लास ऊपर नीचे भी होगी तो मैं अरेंज कर लूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हम मंडे को आए, उसी दिन से हम क्लास में हैं। आज शुक्रवार है, दिन तो जाने का हो गया, लेकिन मन तो कर रहा है कि अगर 1-2 दिन और रुक जाएं, अगर मार्केट चलती हो तो। और ओवरऑल जो स्क्रीन पर दिख रहा है चीज़ें, और अगर उस तरह से बदलें तो फायदा नहीं तो नुकसान में तो नहीं रहेंगे। ये श्योरिटी है, 101 नहीं 1000% की श्योरिटी है कि जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाएगी उसके बाद भी अगर बंदा बोलता है कि मैं गिर रहा हूँ, तो वो फिर जंगल के एक ऐसे कुएं में कूद रहा है और कूदने के बाद आवाज लगा रहा है कोई रस्सी लाना, और उस जंगल वहाँ में- और उस कोई जंगल रस्सी में नहीं कोई लाके नहीं है। देने वाला आपसे। बाकी यार देखो मैं एक बात तो कहता हूँ जो बिल्कुल अलग है, मैं थोड़ा सा अलग कहना चाहूंगा। हमारी क्लास लेने के बाद अगर मैं ये कह दूं तुम हमेशा पैसा कमाओगे, ये नहीं, बहुत बड़ी गलत बात है यार। और ये बात मैं कोई यूट्यूबर नहीं कहेगा, कोई यूट्यूबर वाली बात नहीं कहेगा कि पैसा एक बार आ कमाने जा- की बात मैं भी नहीं कह रहा हूँ सर, लेकिन लॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन लॉस नहीं करेगा। हाँ ये मैं कहूंगा, हमारी क्लास लेने के बाद ना वो बर्बादी के रास्ते पे नहीं जाएगा। तो जंगल का एक ऐसा कुआं कौन सा हुआ वो जहाँ पर कोई आदमी देखेगा ही नहीं उसको, वो ऐसे कुएं में जाके कूदेगा हाँ। जहाँ फिर रस्सी कौन लाएगा। जहाँ पर रस्सी कौन लेकर आएगा। तो ऐसे रास्ते पर जाने से पहले मेरा तो ये है कि कोई भी भ्रामक वीडियो जो आप देख रहे हो, आपको लगे कि 10 लाख 20 लाख, जहाँ तक हो सके बचो, उसका फेस टू फेस लेने की कोशिश करो कि एक दिन हमारे सामने करके दिखा दे भाई। हाँ, क्लास कोई चीज़ face to अगर face होनी ऐसी है तो चाहिए। थोड़ी सी पूंजी, चलो कम से कम अपनी 2000 की पूंजी जाते हुए हम ये तो देख लें कि ये कितना बड़ा तराजू भी तो तोलने के लिए रखी है। अगर हम नजरों से नहीं तोल सकते हैं तो तराजू ले लो, उधर भटकारा रख दो, क्या दिक्कत। एग्जाम्पल बढ़िया बढ़िया मारता है यार ये। बाकी सर आप क्या कहना बाकी- चाहेंगे? ठीक है ये आप क्या कहना हमारे चाहोगे? से अंकल हैं। ठीक है बस, ठीक हो गया, अब क्या है? हो गया। बहुत अच्छा है, यहाँ आके हमें बड़ा अच्छा लगा, और यहाँ का जो सिस्टम है बहुत अच्छा लगा। आपकी जो पढ़ाने का तरीका है बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं आप। और इसमें बस हमें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से आदमी सफल रह सकता है। जितना आदमी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें सफलता मिलेगी। और ये और बोल दीजिए जब भी आप यहाँ पर कोई क्लास लेने के लिए आओ, हाँ। कोई भी आए, हाँ। तो भाई यहाँ पर बैठ के क्लास ही लेना, ट्रेड नहीं करनी। हाँ, ट्रेड नहीं करना। ट्रेड नहीं करना।
नहीं तो अपनी गलतियों से अगर लॉस होता है तो अपनी गलतियों से होता है। ट्रेड नहीं करने, क्योंकि इसमें पता क्या, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं तो इधर ही बैठा हूँ, आप लोगों का समय लिमिटेड है, बस 5 दिन है, और यहाँ पर 5 दिन के आप लोगों ने जो फीस दिया ना, सीखने की दी है, और आप यहाँ सीख नहीं रहे हो, अगर बस ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि जब ट्रेड ले लेते हैं, ट्रेड पे ध्यान रहेगा, दोनों काम खराब होंगे, ट्रेड भी खराब होगी और ये भी खराब होगा, और ट्रेड खराब हो गया चलेगा, ये खराब हो गया तो फिर काम ये सारा खराब हो जाएगा। तो ट्रेड नहीं करनी चाहिए क्लास लेते समय। हाँ, हमें बहुत अच्छा ये कि जो इंटरडे है ना, ये इसमें ये डुबाता नहीं है, सीधी बात। हाँ, ये नहीं डुबेगा, बहुत ये नीट डुबेगा नहीं। ये तुम्हारे को बर्बाद नहीं करेगा ये। करते थे ना सीधा 10-10-20 हजार चला जाता, हाँ। लेकिन इसमें ये है कि डूबने नहीं देगा ये। नहीं देगा, तरीके से चलोगे तो। अगर आप स्विमिंग करोगे, थोड़ा डूबना तो आना चाहिए, फिर थोड़ा आस्ता आस्ता बढ़ेगा ना काम। खाली अगर डूबोगे नहीं तो सीखोगे कहाँ से। बहुत बढ़िया रहा, आप लोगों की बहुत याद आएगी मेरे को, बहुत ज्यादा याद आने वाली है। बहुत अच्छी जगह है। कभी जम्मू अगर मैं आया तो हाँ, वेलकम, मुलाकात जरूर होगी। वैष्णो देवी घुमाएंगे आपको। हाँ, नहीं मैं वही कह रहा हूँ, जिस दिन मैं वैष्णो देवी आया तो उस दिन मैं आपको, अमरनाथ है। हाँ, तो जिस दिन मैंने फोन करा उस दिन आपसे जरूर मिलूंगा वहाँ पर, क्योंकि वैष्णो देवी जगह ऐसी है, अमरनाथ जगह ऐसी है, जब वो चाहेंगे ना तभी मैं जाऊंगा। हाँ, बिल बुलावा होना चाहिए बस। हाँ, वो वहाँ पर तो भैया बुलावा वाला ही जाता है, नहीं बुलावा आएगा नहीं जाएंगे। आप पहले सेटल हो जाओ, अपना फैमिली भी सेटल कर दो, फिर बिल्कुल प्योर होके आना है। मतलब हाँ, अगर फैमिली हो जाती है तो, हालांकि वैसे अब मैंने कुछ डिसीजन ले लिए हैं। अच्छा। मैंने कुछ डिसीजन ले लिए हैं कि अब मैं नहीं रखने वाला। मैं तो ये वाली बात कई दिनों से लगातार वीडियो में बोलते नजर आ रहा हूँ। तो बच्चे का क्या, मतलब उसकी अब कस्टडी? बच्चे की कस्टडी मैं कोर्ट में इसी चीज की तो कर रहा हूँ कि मुझे चाहिए, अच्छा, तो कोर्ट नहीं मतलब दे रहा है, तो माँ के साथ ही तो रहना। माँ के संग रहेगा 5 साल तक तो वहीं रहेगा। और कोर्ट में जाके आप कोर्ट में जा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके संग न्याय होगा, तो बहुत बड़ी गलती में हो आप लोग, बहुत बड़े ऐसे भ्रम में जी रहे हो ना। सुनते हैं ना, वो दोनों पक्षों का सुनते हैं, लेकिन अगर ऐसा वाला केस चल रहा है जहाँ पर एक फीमेल और मेल का, एक हस्बैंड वाइफ का चल रहा है, तो उधर फीमेल की सुनी जाती है, फीमेल का ज्यादा रहता फीमेल का पक्ष ज्यादा है। तो जिस दिन सीट पर कोई एक ऐसा इंसान आ गया जो देवता की तरह होगा, तो उस दिन ये रुख पूरा पलट जाएगा। जो तलाक इसी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि लड़की को पता है मेरा पल्ला भारी है। जिस दिन उस सीट पर एक ऐसा इंसान आ गया ना जो देवता होगा, वो इस चीज को पलट देगा, इस सिस्टम को पलट देगा, जहां पर न्याय होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर अभी न्याय थोड़ी ना हो रहे हैं, है, चांस कम है सर। वहां जा रहे हो। लेकिन ये चांसेस कम है ना। एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, जिस दिन देवता आ जाएगा, अभी देवता थोड़ी ना बैठे हैं। सर कोर्ट के काम ही ऐसे होते हैं, वो दो कहते हैं example कि बता रहा हूँ ये सर जब आपको। थक जाएंगे खुद आपस में कॉम्प्रोमाइज करेंगे। इनका कोर्ट अपनी जगह सही करता है, हाँ, लड़का दोनों पक्षों को परेशान करता है, परेशान कर रहा है। और हमें लगता है कि कोर्ट की गलती है, जबकि ऐसा नहीं है। वो इसलिए परेशान करा जा रहा था कि तुम लोग खुद परेशान हो कि तुम लोग खुद सेटलमेंट कर लो। यस यस यस, कोर्ट इशारा है, खुद दोनों आओ कि हाँ, सर नहीं, कि हम तुम थक कि तुम गए। खुद दोनों आओ कि सर हम थक गए, हमारे को एक कर दो या अलग कर दो। चाहते ही है ना, वकील भी जितना लंबा खींचेगा उसकी फीस बनेगी लेकिन इधर प्रॉब्लम पता है क्या है, उसकी, इधर प्रॉब्लम ये है कि कोर्ट लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लड़की की ही सुनता है। लड़की अच्छा। ही सुनता है सर। वो फेवर में नहीं है इसमें की डाइवर्स की। अरे भाई उसको क्या मतलब है जो मेरी वाली जो है वाइफ है, उसको चाहिए पैसे, हर हाल में चाहिए पैसे, और वो आना भी नहीं चाहती। नहीं, वो खर्चा मांग रही है। जा रहा है मेरा खर्चा, बंधा हुआ है मेरा हर महीने का। कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। कर दिया, दो ही डेट में डिसाइड कर दिया यहाँ कि इतना महीने दे, मेंटेनेंस केस होता है जबकि लड़की खुद नहीं आना चाह रही, खुद नहीं आना चाहती, तो किस बात के पैसे दूं? बोला नहीं कि मैंने वही तो बोला, लड़की का पक्ष मजबूत है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो लड़का है, आपने सुने हुए केस, ऐसे केस में लड़का मर लेता है, हाँ, लड़का फांसी ले लेता है, लड़का दुनिया छोड़कर चला जाता किसी और जहर खा के या फिर किसी और, बहुत है ना। तो भैया मैं वीडियो में कहना चाहूंगा, तुम अगर मर्द हो ना, मर्द, तो काबिल बन के दिखाओ, जैसे मैं काबिल बन के दिखाया। उसको लग रहा होगा कि मैं परेशान हो जाऊंगा, दारू पी के नाले में पड़ा, नहीं, यहाँ पर हजारों लोग मिलने आते हैं। असली अगर मर्द होगा ना वो, तो ऐसी स्थिति में ना परेशान नहीं अपने आप को करेगा, जो कमजोर होता है ना, हाँ। दारू का काम लेता है, नशे में चला जाएगा, दारू में चला जाएगा। कमजोरी दिखती है कि हाँ, यार मैं क्या और लड़की इससे मजे, और उसको अच्छा लगेगा कि देख मैंने कर दिया ना बर्बाद। वो लोगों को भी बोलती कि देखा, हाँ कि देखा कर, ये ऐसा हाँ करता था हाँ ना, देखा, तभी तो मेरे हाँ से देख मेरे हाँ बर्बाद कर दिया। कोई ऐब नहीं, कोई कुछ नहीं यार, मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं इसके बारे में भी सोच सकूं, इतना भी टाइम नहीं मेरे पास कि इसके बारे में ये भी सोच सकूं कि कैसे जी रही होगी, है ही नहीं, इसी में लगा रहता हूँ। और एक होता है कि चलो यार मैंने मनाने के लिए मैंने मेहनत नहीं करी हो, हाँ, इतनी करी है मैंने, इतनी करी है ना, इतनी मैंने मेहनत करी उसको मनाने के लिए, जिसका मैं लेवल क्या उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएट है। अच्छा, फिर समझ नहीं आ रही है।
समझ इसलिए नहीं आ रही ना, जिसको इंसान को पैसे की चाह हो जाए, जिस इंसान को पैसे की चाह हो जाए, क्योंकि उसकी जो बड़ी वाली बहन है उसने भी ऐसे करा था अपने पति के साथ। अच्छा, उनका खानदानी पेशा। खानदानी उनका पेशा है। तो हमें पता नहीं थी अगर ऐसा कुछ होता तो हमसे ये वाली बात छुपाई गई थी। रहते कहाँ मतलब उनका? हमारे से 3-4 किलोमीटर आगे रहते हैं बस। 300-400 हाँ, किलोमीटर 3-4 किलोमीटर सिर्फ। बस। हाँ, जहाँ पे आपका पीजी था पहले वाला, हाँ। उसके पीछे वाला घर ही उनका है। अच्छा, जैसा वो पीजी तो वैसे वो भी होंगे ना फिर वैसे ही, है ना? अब वो तो खैर नहीं कह सकते, वो पीजी किसी और का है, वो किसी और का है, वो तो उसमें तो ऐसा नहीं कह सकते, जैसा पीजी ऐसा नहीं कह सकते। पीछे वाला घर मतलब है कि 100 मीटर के दायरे में। अच्छा। 100 मीटर कितना होता? 100 मीटर, हाँ 100 मीटर के दायरे में है। देखो अजरौंदा अजरौंदा, हाँ जगह है, अजरौंदा, जहाँ पे आप लोग उतरते हो। ज्यादा दूर भी नहीं थे मगर अजरौंदा। कोई एक होता है ना कि 400 किलोमीटर दूर करता है कोई शादी, तो फिर एक लड़की और है अजरौंदा की है, वो भी ऐसे ही, उसने भी ऐसे करा उसके पति के साथ। मेरे को भी अजरौंदा की लड़की ने। मुझे सुना है मैंने कि मैक्सिमम यही केस होते हैं इधर। नहीं, अजरौंदा में तो खैर ऐसे होते हैं। अच्छा, हाँ मैक्सिमम ना तो भी मिनिमम तो आप समझ लो, क्योंकि खैर हम तो फंस गए। हाँ मैं तो कभी किसी से नहीं बोलने वाला भैया अजरौंदा की लड़की से शादी करो, मैं तो खैर नहीं बोलने वाला, क्योंकि मेरे संग नहीं हुआ ऐसे, और एक दो के संग और हुआ है। पर सारी लड़की देखो एक जैसी नहीं होती है। हम कहते कि अजरौंदा की लड़की से नहीं करनी, ऐसा नहीं है, हर कोई जैसा नहीं है। हाँ, कुछ चीजें समय के साथ वो सारों का। कैमरा इधर कर दो, अगर वो फेस आ जाएगा, नहीं तो हाँ ठीक है ऐसा कर लो थोड़ी देर के लिए। तो कोर्ट में क्या है कि मैं बैठ जाओ। कोर्ट में क्या है कि वकीलों का पैसा बनता है बहुत मोटा, बहुत मोटा। और वो तो पहले दिन से ही यही चाह लेके आते हैं। तुम तलाक लो चाहे मत लो, भाई मेरे 2 लाख रुपए साइड कर दे। तू तलाक ले तू मत ले, मेरे 2 लाख रुपए। हाँ वो तो चाहते ही है सर, उनका काम ही है कि कोई पेशा ही डिस्प्यूट है। पैदा हो कहीं, ताकि हमारी रोजी और चले। तुम्हें कोर्ट में वकील इतने चक्कर लगवा देंगे ना, इतने चक्कर लगवा देंगे, इतने लगवा देंगे, तुम्हारा पैसा भी जाएगा, तुम्हारा समय भी जाएगा, और तुम परेशान भी हो जाओगे। मेंटलिटी रूप से हरास बहुत ज्यादा। मेंटलिटी हैरास तो मैं वो लड़की बाद में करेगी, तुम्हारा वकील ज्यादा कर देगा। तुम खुद सेटलमेंट पे आ जाओगे। हम खुद ही सेटलमेंट पे आ जाएंगे। पर वकील भी देखो जोरदार मिल जाए ना, और सबसे ज्यादा मैंने बोला ना देवता मिल जाए तो क्या। वकील यही तो अरे आप लोग खाओ ना। दोनों साहब की अरे मेरे इसलिए वही तो चाहते हैं। ठीक है बस, थैंक यू सो मच। फिर भी आपका जो आप बिजी हो इस काम में, अगर कोई दूसरा बंदा हो ना वो लगे उसी चक्कर लाइन में, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। ब्रदर कैमरामैन, ना वो अपना काम कर रहा अभी। तो सर ने यही तो बात कही है, अगर बिजी ना रहे तो आदमी फिर नाली में नहीं गिरेगा। अगर मैं भी अपने आप को फ्री रखता ना, तो मैं भी टेंशन लेता, ये वो दुनिया भर की चीजें गलत ये सब ना। जितना हो सके अपने आप को बिजी रखो। अगर मैं कभी लॉयर बना, मेरे मन में आती है लॉयर का फॉर्म भरूं, तैयारी करूं, तो भाई मैं मेरे क्लाइंट को एज अ लॉयर बता रहा हूँ, जज बनना तो खैर आसान नहीं है, वो भी उसके लिए एक एज लिमिट होती है, वो पूरी करनी पड़ती है, कई सालों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर मैं कभी वकील बना, मैं सोच तो रहा हूँ तैयारी करने की, लेकिन अगर कभी बना और मेरा कभी कोई क्लाइंट मेरे पास आया इस केस में किसी भी केस में, उसके मुंह से ना कभी ये नहीं निकलेगा कि यार मेरे वकील ने मुझे परेशान कर दिया। मतलब मेरा कोई वकील ये नहीं कह सकता, जैसे आप लोग 5 भाई मेरी क्लास ले रहे हो, एक भी वो ये नहीं कहेगा कि यार यहाँ पर आके हमारा सम्मान नहीं करा गया, हमसे बात नहीं करी गई, दिल से क्लास, एक भी मैं लोगों को क्लास दे दी कर सकता जो मैं सम्मान देता हूँ, समय देता हूँ। यही तो होगा ना भाई, जो क्लास हमारी अब 2-3 घंटे चल रही है, 1.5 घंटे के 2 हमारे 2 बैच चल जाएंगे, ज़्यादा पैसा आ जाएगा, इतना ही फर्क आएगा, थोड़ा ज़्यादा पैसा आ जाएगा। नहीं चाहिए। सर थोड़ा आपको मैं एंटी जा रहा हूँ, सॉरी। आपने बोला लॉयल्टी पे, ठीक है सर, लॉयल रहेंगे अपने क्लाइंट के थ्रू। अशोक खेमका को जानते हो? किसको? अशोक खेमका। अशोक खेमका सर्च करना सर गूगल पे। कौन है? एडवोकेट। अगर किसी का ट्रांसफर हुआ ना, गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करोगे, हाँ बड़ी बात। सबसे टॉप आएगा अशोक खेमका का। 51 बार ट्रांसफर हो जाएगा उसका। उसकी गलती ये है कि वो ईमानदार है वो। तमिलनाडु में एक ऑफिसर है, उसका 14 बार ट्रांसफर हो चुका है। 450 रुपए करोड़ का जीएसटी घोटाला पकड़ा उस बंदे ने, उसको उल्टा दोषी ठहरा दिया गया। ये तो
अगले सुनो सर, इंटरेस्टेड, हाँ उसके ऊपर 14 जज बिठाए गए, टीम बिठा के 14 जजों की टीम बनाई गई कि वो इसको जस्टिफाई करेंगे रियल्टी ने। कमाल की बात है, 6 जज ने अपना नाम वापस ले लिया। नाम लेने वालों में सबसे पहले है गगोई, असम का, जो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लो क्या हो सकता है। ये तो चीज हम दिमाग से निकाल दे सर, हम दूसरे चक्कर में खुद टूट जाएंगे। इंसाफ तो भूल ही जाओ, बोले जाए इंसाफ तो भूल ही जाओ। और दो चीज मैं भी जब कोर्ट में जाता हूँ ना, कोर्ट में जाता हूँ, आपने चीज देखी है ना, मुझे पता है मेरे संग इंसाफ नहीं होना, मुझे मालूम है। मैं इनका भुगत भोगी हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे नहीं, आप भुगते भोगे हो, मैं भोग रहा हूँ। मैं भुगत भोगी हूँ मैं इनका। अमिताभ जबकि मैंने मेरे लॉयरों को बोल दिया, मैंने कि मैं निर्दोष हूँ और मैं हैरास हो रहा हूँ। यार कोई बात नहीं यार, 2 लाख रुपए दे दियो, चिंता मत कर, तेरे को केस से बाहर निकाल दूंगा। बता रहा हूँ, और वहां पे 2 लाख रुपए दिए, यहाँ और लड़का बहुत हैरास होता है यार, लेकिन मैं मरने वालों में से नहीं हूँ। मैं तो और लड़कों से भी कहना चाहूँगा, जागो भाई जागो, तुम्हारे संग कुछ गलत हो रहा है, कुछ कर दिखाओ, क्योंकि तुम्हें इतना बड़ा बनाया गया है। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें इतना बड़ा बनाया ना, तुम्हारे जाने के बाद भाई तुम्हारे पेरेंट्स का क्या हाल होगा जरा सोचो यार। मैंने ना उन पे क्या बीतेगी यार, कि कम से कम चलो बेटा जो मैं हूँ आज, मेरे पे जो बीत रही है मेरे पे, मैं भी तुम हूँ, कम से कम यार बंदा मेरे सामने तो है। मेरे पास ना 2 स्टोरी है, पेरेंट्स 2 स्टोरी रखी है मेरे पास अपने। हाँ जब मैं टूटा था ना, हाँ बिल्कुल बुरी तरह से, 1 हफ्ता ना मैं घर से बाहर ही निकला था सर, जो मेरे साथ बीती थी। मैंने 2 स्टोरी देखी थी। एक देखी थी मेंढक वाली, कुएं में 6 मेंढक थे, 4 मेंढकों ने कोशिश करी निकलने की, हाँ, एक निकल जाता है, उसको पता है मरना तो था ही, तो क्यों ना मेहनत कर ली जाए। नहीं बात कुछ नहीं निकल पाया। हाँ तो उसने कोशिश करता करता एक दिन निकल गया वो, निकल गया, नीचे वाले शोर मचते रहे, फिर नीचे आजा मरेगा, बह रहा था वो, बह रहा था। बह रहा था, मुझे मालूम है। हाँ, मैं बोलता रहा हूँ, हमें मेंढक बनना पड़ेगा। हाँ वो बह रहा था वो। ये हम आपके पास है ना, मेंढक बन गया है, हाँ ये बता रहा हूँ। तो वही सोच के भैया, हमने, मुझे पता ना मेरी हालत कैसी है और मैंने क्या करना है, तो दूसरों की मुझसे लग लेनी सलाह, जिसके लिए नहीं मैं आपकी लूंगा ना। मुझे पता जो मुझे पार कर सकता है तो एक ही बंदा करेगा, तो जाके वही बात करूं मैं। नहीं, मैं इतना तो कहूँगा, आप गलत जगह भी नहीं आए हो, मैं तो वही करूँ ना सर, है ना? सर गलत जगह क्या कहते हो सर? गलत जगह पे नहीं आए हो बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ पर गलत सलाह नहीं दी जाती। भाई साहब लैपटॉप ही कह रहे थे, मैंने कहा ना, जबकि लैपटॉप मैं भी देखता हूँ, मेरा काम लैपटॉप देने का ही है। एक चीज बताऊं, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं यार, दूर से हो आप। दोबारा फिर एंटी बोल रहा हूँ, आप चाह के भी गलत नहीं कर सकते। क्योंकि आप चाहते- हम आपने एक ये मंदिर बनाया है, आप चाह के नहीं कर- मंदिर है, सही बात है, पीछे राधा रानी बैठी है। राधा रानी बैठ, नहीं मेरे मुंह से इसलिए तो कुछ गलत निकलता नहीं है। सर एक बात बताऊं, इन्होंने शंभू ने बोला कि सर मैं 1 हफ्ते और बैठना चाहता हूँ, 1 हफ्ते और बैठना चाहता हूँ, बैठो। वेलकम। अगर ये बिजनेस होता मेरा, मैं सीधा मना कर देता, मैंने कहा ला भाई 10,000 रुपये और दे, आज से पर क्योंकि ये धाम है, इधर भैया बैठो, उधर खूब बैठो, मेरा कुछ जा थोड़ी नहीं रहा, बैठो यार। है ना प्रेमानंद जी महाराज, सुनते हो? हाँ हाँ देखो उनका स्थिति देखो आज क्या है। मतलब वो अगर भिक्षा मांगते थे ना पहले, हाँ। बस कहीं भी खड़े हुए 3 बार अगर 2 मिनट उधर खड़े हुए, किसी ने दिया ठीक, नहीं तो गए गंगा जी का पानी पिया। और आज उनके साथ ऐसे बंदे जुड़े हुए हैं कि उनको अगर आंसू आता है वो उसी वक्त पूछ लेते हैं। मतलब सुनते हो ना प्रेमानंद जी महाराज, मतलब करोड़ों लोग उधर लाइनें लगाते, बड़े बड़े बाबे हैं, वो कहते हैं पैसे दो हम, ताकि हम कुछ करें। वो कहते हैं जो पैसा डालता वो कहते हैं इधर 1 रुपया नहीं लगेगा, जो इधर आएगा एक एंट्री 1 रुपया नहीं लगती है वहां पे। मैं परसों 2 महीने पहले गया था वृंदावन, हमें पूरी रात हम बैठे रहे सड़क पे ताकि दर्शन करने, तो लेकिन टाइम दूसरे दिन लगा टाइम। नहीं, पर एक आम आदमी का दर्शन ना, आप रात को 2 बजे जब निकलते हैं, हाँ वो तो सिर्फ यात्रा देखना पर है ना, लेकिन एक एकांती वार्तालाप में हम बैठे थे, हमने उनसे कोई क्वेश्चन किया, जो भी जिसने भी किया, लेकिन हमने ऐसे आई टू आई से बात की उनके साथ। मतलब ऐसे भी संत हैं इस हिंदुस्तान में कि जो पैसे की कोई वैल्यू नहीं करते। हमने ठीक है, उनके लिए नहीं, उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसा हमेशा वहीं आता है जहाँ उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती, क्योंकि देखो जैसे आपने बिल्कुल मिनिमम कर दिया इसको, नेचुरली एक होता है। मैंने फीस जानबूझ के कम, इसलिए मैंने फीस कम करी ताकि हर कोई दे सके। हाँ, उससे क्या होता है कि ये पैसे का एक नियम है, जो जितना पैसे के पीछे भागेगा पैसा उतना उससे दूर भागेगा। अगर हम लर्न पहले सबसे पहले लर्न करना है, फिर ही अर्न करेंगे ना। हमने जब लर्न किया है तो अर्न कहाँ से करेंगे? सही बात। पानी मंगाओ, फिर गाड़ी का टाइम, गाड़ी का